हजरत खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है, चल रहा है। कौन है बोल रहे हैं? जी मैं मोहम्मद अब्दुल्ला जलाली बोल रहा हूँ। फरमाए, कहाँ से? मैं आसाम से बोल रहा हूँ जी। अच्छा, फरमाए। जी हजरत, एक बात पूछनी थी सिर्फ आपसे। और किस मसलक से हैं आप? मैं बरेली मसलक से ताल्लुक़ रखता अच्छा, हूँ। ठीक है, बोलें। एक किताब है ना, जैसे थानवी साहब की इस्लाही निसाब है ना। इस्लाही निसाब एक किताब है ना जी। अच्छा, क्या हुआ? उसमें एक इबारत है ना, हादी आलिम आली मुश्किल कुशा के वास्ते, तो इसके बारे में आप क्या फरमाते जी? हवाला ज़रा भेजिए मुझे आप। अच्छा, आपके नंबर पे भेजो। हाँ, मैं मैसेज करूँ आपको? जी जी जी, मुझे विजिट करो। हाँ, देखें, मैसेज कर रहा हूँ, रुकिए। ये मैसेज किया है, देखें। आप कर दीजिए मुझे विजिट। मैसेज किया था, भेजिए, कर दिया। जी भेज रहा हूँ जी। अभी तक नहीं आया हजरत। हाँ, देखिए ना, पहुँचा है। आपका अच्छा, नंबर यही है ना, 923376? हाँ जी जी जी, मैं पहुँच रहा हूँ जी। भेजा, एक पहुँचा? मिनट। नहीं, आपका नेट अच्छा, चालू नहीं है शायद। हाँ जी जी, मैं चालू कर रहा हूँ हाँ, सिर्फ। नेट चालू करें। हजरत, मैं एक देवबंदी मदरसे में पढ़ता हूँ, देखिए। अच्छा, अभी पढ़ते हैं देवबंदी मदरसे में? मैं देवबंदी, लेकिन यानी पूरा मसला के आला हजरत वाला ना, बस सिर्फ कुछ यानी बाद बाद में बात करूंगा आपसे। जी। कुछ यानी उलझनों में पड़ गया जिसकी वजह से। तो आप वहीं से वो उससे उसको मसला हल कर लें, जब देवबंद में पढ़ रहे हैं आप, हाँ मसला मैं आपके लिए वहीं से हल हो जाएगा। हाँ जी, मैं एक देवबंदी मदरसे में पढ़ रहा हूँ जी। आप शायद पहचाने होंगे, बहुत बड़े मुफ्ती साहब, मुफ्ती अंसार हुसैन अल कासिम, पहचानते? वो तो नाम नहीं सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप अच्छा, देवबंद में पढ़ते हैं तो आपका मसला वहीं से हल हो जाएगा। लेकिन ये इतना उस्ताद असतिदा करम वगैरह है ना, बस बात करने में तो बस कोई थोड़ा। बात नहीं, वो तो फिर भी तो आप कर। हाँ जी, आपकी वीडियोस देखता हूँ, इस वजह से अच्छा लगता है बस। अच्छा, लेकिन तो अगर देवबंद में पढ़ेंगे और हाँ थोड़ी बहुत भी आपका आपके आला हज़रत तक रुझान हुआ, तो हाँ आप तो उनके फतवे से इस्लाम से निकल जाएंगे। कि वो तमीद ईमान में लिखा है कि उनको उस्ताद बनाना कुफ्र है, और ऐसा कुफ्र है जैसा कुफ्र देवबंद का काबिर का है, ऐसा लिखा है। हाँ जी। यानी मैं सिर्फ आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, यानी कुछ हमारे जो देवबंद उलमा है वो ये कहते हैं कि ये कहना जायज नहीं, फिर हमारे अकाबिरीन जो होते हैं ना, उनके किताब में सिर्फ वो इबारत मिल जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहे? हाँ, तो जैसा बोले, कि ज़रा ज़रा बोलें आप, क्या है हाँ, इसमें? तो नेट नहीं चल रहा, बस आपको मैं भेज रहा हूँ, आप देखिएगा। हॉस्पिटल हो ना। ज़रा 2 लाइन पढ़े ना। ये देखिए, ये खुतबातुर रशीद नहीं, इस्लाही निसाब किताब का नाम। हाँ, सिर्फ एक इबारत हाईलाइट किया हुआ है, हादी आलिम आली मुश्किल कुशा के वास्ते। हादी तो यहाँ, आलम। हाँ जी जी, आली मुश्किल कुशा के वास्ते, तो यानी यहाँ तो इस पर तो वो लोग बहुत कहते हैं, एक एक तुम्हारा ही काबिर ये कितना कहते हैं, ये ऊपर से कहते पढ़े हैं ना। बस। ये अशार है ना, हाँ ये अशार है ना। जी, बात सुनाई नहीं दिया, फिर जरा बताइए। जरा 2 लाइन पढ़े ना, ऊपर से पढ़े ना। आपने एक ही लाइन पढ़ा है वो ना, या आधी लाइन पढ़ी होगी आपने? मैं आपको भेज रहा हूँ, देखिए। जरा पढ़े ना, पढ़ देना। देखो, पहुंच चुका है, देखें, मैसेज हाँ पहुंच जी, चुका मैं है, पढ़ नेट रहा हूँ, चालू हुआ आपका। पहले हाँ, आपको भेज देता हूँ, ठीक है। भेजे भेजे, अब आएगा, हाँ, नेट चालू देखिए, हो गया आपका। हाँ, इंटरनेट का काम नहीं कर रहा, बस आप। हाँ, होना ही किसी ने। जी मैं भेज दी आपको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जलाली। हाँ जी। नाम आ रहा है जलाली। तो जलाली क्यों नाम रखा आपने, जबकि देवबंद में पढ़ रहे हैं आप? जी तो जलाली क्यों मैं नाम पहले पहले से है? अच्छा अच्छा। पहले हाँ, पहले बैत हुआ था, ये जब पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन है ना। जी जी जी, इस्लाही नसाब, ये जो है, जो आपने जो दिया है ना, हाँ, मैं आपको भेज दिया। एक चैनल के अंदर एक, यानी सुने कॉल ना। काट के आपको फिर करता हूँ जी। हाँ, नहीं बात सुनाई नहीं दे रही जी। नहीं, सुनाई दे रही है, सुने हाँ ना, मैं कर, हाँ आवाज़ आ मुझे रही है। सुनाई नहीं दे रही, मैं फिर करता हूँ आपको जी। जी जी इसमें देखिए ना, एक अल्फाज है। हाँ, देखा है मैं इसको। तो अशार है ना। हाँ जी जी। दूर कर दिल से हिजाब, जहल व गफलत मेरे रब, खोल दे दिल में दरे इल्म हकीकत मेरे रब, हादी आलम अली मुश्किल कुशा के वास्ते। हाँ, मुश्किल कुशा के वास्ते। पहली बात तो ये है, हमारे यहाँ जो मुश्किल कुशा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला लिया गया है,
उससे मुराद जो अल्लाह के नबी अलैहि ने फरमाया था ना, हाँ। मैं इल्म का घर हूँ, तो अली उसका क्या है? मेरी बात गौर सुन रहे हैं? ज़रा मेरी बात सुने आप, अब और कहीं मुतवज्जि ना हो, जी 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 सुने। लेकिन मेरी बात सुन नहीं रहे हैं आप। इस वजह से मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा जी। आवाज़ आ रही है? आपको पता है आप आलिम हैं और देवबंद में पढ़ रहे हैं आप। हाँ जी बताइए। अल्लाह मैं के तो नबी अभी अलैहि वसल्लम की हदीस है ना हाँ कि मेरे और अली की मिसाल, हाँ, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, हदीस है जी। हाँ हाँ, मैं इल्म का शहर हूँ का शहर, और अली हाँ, उसका और दरवाज़ा है। दरवाजा यानी है। क्या मसला है इसका कि हर मसले का, मुश्किल मसले का हल करने वाला कौन है? यहाँ इल्म की बात है, यानी अली रज़ी अल्लाह तआला जो मुश्किल हाँ दूर करेंगे, और इल्म के मसाइल जो पेचीदा हो जाएगा, जो समझ में नहीं आएगा, उसके दूर करने वाले कौन है? अली को बताया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सहाबे कराम की अलग अलग खुसूसियत बयान की थी, अगरचे हर खुसूसियत हर सहाबी में मौजूद थी, अच्छा अच्छा। लेकिन सिद्दीक़ खाली क्यों कहा उनको, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को? क्या वो अकेले सच्चे थे? हाँ बात कि तो हर सही है। सहाबी की इम्तियाज़ी शान होती थी, हर सहाबी आदिल थे, लेकिन आदिल में मुमताज़ किसको किया? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला। हर सहाबी बहादुर थे, लेकिन उसमें इम्तियाज़ किनको रखा? शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह तआला को, है कि हाँ नहीं जी है? हर हाँ जी सहाबी सखी थे, लेकिन उसमें हाँ इम्तियाज़ शान किनको दिया? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को, है कि नहीं है? हाँ जी हर एक अच्छी खूबी और सिफत हर सहाबी के अंदर मौजूद थी, लेकिन इम्तियाज़ी शान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ सहाबी को दिया। इसी तरह ये इल्म के जो पेचीदा मसले होंगे, उसको हल करने वाले कौन होंगे? अली रज़ी अल्लाह तआला। यहाँ मुश्किल कुशा से मुराद ये नहीं है कि दुनिया के हर मुश्किल को, हर मसाइल को अल्लाह नहीं कर सकता, बल्कि अली करेंगे। पहली नहीं, बात। ये से कोई बात नहीं। हाँ हाँ, पहली बात बराबर ना? हाँ हाँ, पहली बात। दूसरी बात जो है, ऊपर देखें यहाँ क्या कहा कि खोल दे दिल में दर इल्म हकीकत मेरे रब, हादी आलम, हादी आलम अली मुश्किल कुशा के वास्ते, उनके वसीले से, ठीक है, उनके वसीले से। अब उनको मुश्किल कुशा क्यों कहा? अब तो मैंने समझा दिया आपको, जिस तरह आपने अभी अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम हदीस पढ़ी, ठीक है, आपने खुद जवाब दे जी दिया हदीस पढ़ करके। दूसरी बात यह है, मैंने आपको हवाला दिया, देखें ऊपर, रसाइल मिलाद महबूब, क्योंकि आपने अच्छा। जो पेश किया है, और एतराज़ जो करते हैं, एतराज़ करने वाले खुद जो जाहिल हैं, पता नहीं वो जहालत के कितनी इंतहा तक पहुँचते हैं वो। यहाँ देखें सफ़ा नंबर 174 में लिखा है, क्या लिखा है देखें, शायराना मजाक अलग होता है, उसमें हदूद शरिया निगाह में नहीं रखी जाती। जी हजरत, जी आपकी बात ना बहुत काट के आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। यानी भाई, क्या करूँ अब? मैं तो कुछ कर नहीं सकता भाई, ठीक है, आपको मैंने हवाला दे दिया, ये कि ये अशार है, और अशार के अंदर शरीयत का कोई हुक्म लागू नहीं होता, क्योंकि इसमें शरीयत के हुदूद को निगाह में रखा नहीं जाता। पहला हवाला मैंने आपको दिया, ठीक है, तो अशार पर एतराज़ नहीं होता, पहली बात, ठीक है। और हमारे यहाँ जहाँ भी ऐसी बातें आएंगी, उससे मुराद वसीला है, न कि हमारा अकीदा कि अल्लाह के अलावा किसी से और मांगो। हमारा अकीदा किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा कि हमारी किसी का भी लिखा हो कि अल्लाह के अलावा दूसरे को मददगार समझो या दूसरे से मदद मांगो। अच्छा। किसी किताब में देखा आपने? नहीं नहीं कोई बात। नहीं देखा ना? हाँ नहीं, कोई बात हो तो बताएं ना, आप छुपाएं नहीं। नहीं नहीं ठीक है, मैं तो अभी तालिब इल्म ना, बस समझने के लिए आपको कल किया। बहुत आपकी वीडियोस देखता हूँ, अच्छी लगती है, ठीक है। देख, शार जो है ये हुज्जत नहीं है, हाँ पहली बात, ठीक है। जी जी और एक मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, आप, और कोई इतराज़ है आपका? हाँ जी मैं कह रहा हूँ जी। देखें, मैं दूसरा हवाला दे रहा हूँ आपको, पढ़ लिया आपने? आवाज़ बहुत आ रही है तेरी, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही हजरत, आप कुछ कह रहे हैं शायद। हैं? देखें ना, आप देखें ना, दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ आपको, ये और एक हवाला जी है, जी ये जहाने रज़ा है,
इसमें क्या लिख रहा है देखें, जहाँ इरफान रज़ा है मदह मुस्तफ़ा अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी, ये आपके बड़े मुनाजिर भी हैं, बड़े आलिम भी हैं, कई किताबें लिखी हैं जो हैं। इसमें सफ़र नंबर 19 पर क्या लिखता है, लेकिन हमारे उलमा शार को भी फ़िक़्ह के पैमाने पर नापते हैं, जबकि शायरी में बहुत सारी रियायतें और सहूलतें होती हैं जो बात हम नसर में नहीं कर सकते, नज़म में उसका इजहार आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। जबकि शायरी में बहुत सारी रियायतें होती हैं। और पहला हवाला मैंने आपको देख साबित किया कि उस पर शरई हदूद जो है निगाह में नहीं होती। ठीक है, तो दूसरी बात है, आपके बाजू में कौन है जो आपको सिखा रहे हैं, ज़रा उनको फ़ोन देना, आप बताए ना कौन है वो। हाँ जी जी, हाँ ज़रा कौन है आपके पास बैठे हुए जो आपको सिखा रहे हैं। आप ऐसी इबारत लेकर आए और ऐसी इबारत पर सवाल किया आपने जो खुद मसला के आला हज़रत में मोतबर नहीं है, उस पर एतराज़ करना सही नहीं है। हाँ ठीक है जी जी, मैं तालिब इल्म जज़ाकल्लाह, आपका समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा बताएं ज़रा, बाजू में कौन बैठे हैं आपके जो आपको सिखा रहे हैं, कौन है वो? किसी के वैसे तलब मदरसे में बैठा हूँ ना, तलबा है। नहीं, वो कौन सिखा रहे हैं, ज़रा उनको फ़ोन नंबर दो, उनको देना फ़ोन, जी उनको फ़ोन दो ना। आप कौन है, क्या सिखा रहे हैं आपको क्या सिखा रहे हैं? आप कुछ बोल नहीं रहे। नहीं, बस फन नहीं ले रहा, बस वो छोटा सा तलब है। आप देवबंद के किस मदरसे में पढ़ रहे हैं आप? अब पहचानेंगे नहीं, यानी असम पहचानते हैं? असम की आसाम पहचानता हूँ मैं, देवबंद के किस मदरसे में पढ़ रहे हैं आप? मदरसा का नाम जामिया नाइमिया है उसका नाम। लेकिन देवबंदी मदरसा नहीं है वो। हाँ देवबंदी मदरसा है जी। हैं? जी जी, किस देवबंदी किस मदरसा। किस इलाके में है वो मदरसा? मदरसा गुवाहाटी पहचानते, गुवाहाटी तो। हाँ लेकिन आप देवबंद बोल रहे हैं, गुवाहाटी तो आसाम में है, और आसाम में नईमिया मदरसा, आप बोल रहे हैं देवबंद का मदरसा है। लेकिन एक बात सुने, आपको मैं बताया ना कि आपके आला हज़रत ने तमहीद ईमान में लिखा है, देवबंद को उस्ताद बनाने वाला ऐसा काफिर है जैसा देवबंद के अकाबिर। और उनके मुतालिक फतवा दिया है कि मन शक फ़ी कुफरी व आज़ाबी फ़कत कफ़र, यानी फिर अगर ऐसा फतवा आप पर लगा कि आपके कुफ्र पर जो शक करेगा जलाली साहब, तो वो खुद काफिर हो जाएगा और आपकी तौबा कबूल भी नहीं होगी, क्योंकि तमीज़ ईमान में लिखा है कि जो अल्लाह के नबी अम्बिया के सामने अदना गुस्ताखी करे उसकी तौबा किसी हाल में कबूल नहीं है। तो आप पर ऐसा को फतवा लगा आपके आला हज़रत का कि आपका तौबा किसी हाल में कबूल नहीं होगी। अब इस हालत में अगर ईमान के हालत में मरना चाहते हैं, जन्नत चाहते हैं, अल्लाह के नबी वसल्लम के हाथ दस्ते मुबारक से ये शिफा चाहते हैं उनसे, और हौज़ कौसर पानी पीना चाहते हैं, तो देवबंदी बनना ज़रूरी है। क्योंकि बेरेलवी बन के रहेंगे तो ये तो फतवा लगेगा हुसामुल हरमैन का, और आपकी तौबा किसी हाल में कबूल नहीं होगी, चाहे नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, कुछ ज़रूरत पड़े, कुछ भी करें, आपकी मकबूल नहीं। क्या करेंगे आप इस हाल में? हाँ जी, समझ आ रही है। लेकिन करेंगे क्या आप? समझ आएगा, समझ के अमल करना ज़रूरी है ना। अगर समझ लिए अमल नहीं किए तो और भी ज़्यादा जहालत है आपकी, तो क्या करेंगे इस हाल में? हजरत जी मैं तो तालिब इल्म, आपने यानी ये सब चीज़ इंटरनेट पर नहीं छोड़ना चाहिए। भाई मेरी बात सुने, मेरी सुने। दरख्त जो है ना वो पनपता है, शुरू में उसकी देखभाल सही हो, पानी हवा सही हो तो उसके अंदर पनपते हैं। अगर शुरू में ही उसके अंदर गड़बड़ी हो जाए, फिर बुनियाद जितने रखेंगे उतने बुनियाद कमज़ोर होगी ना। तो अभी शुरू से ही आपकी बुनियाद जो ऐसे कुफ्र और इस पर ही हो रही है, सिर्फ जितनी इबादत करें तो बेकार है सब। इमारतें किस तरह खड़ी करेंगे आप? ईमान की, इस्लाम की, तौहीद की, इल्म की और यकीन की इमारत। नहीं तो नेट में ज़्यादा ज़रूरी है ना भाई। आप देवबंदी में सब पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अभी एतराज़ आपका उलमा देवबंद पर है, आप वहाँ से पढ़कर आएंगे तो आप तो और भी जो है ये करेंगे, आप फितना फैलाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, देवबंदी मज़हब जब पढ़ रहे हैं तो आप पर फतवा ये लगेगा तो फिर ईमान की हालत में ख़ात्मा आपका हो ही नहीं सकता आपके आला फतवे से, हमारे फतवे से नहीं। फतवे के एतबार से। हाँ, और कोई एतराज़ है आपका? नहीं, कोई एतराज़ नहीं, बस अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, अक्सर व बेशतर 80% जो है हज़रत थानवी पर जो एतराज़ करते हैं, सबका जवाब दे दिया गया है। जवाब देने के बेसर अभी आप सवाल की मैंने जवाब दे दिया, फिर आपके पास कोई दूसरा जवाब नहीं, रास्ता नहीं रहा, तो फिर इसके बावजूद भी बार बार घूम फिर करके क्यों एतराज़ करा करते हैं आप लोग? उसको मान क्यों नहीं जाते कि भाई सही है, तो हमारे घर में जो उसूल है कि भाई अशार पर जो है शरई हदूद कायम नहीं होते, इस पर नज़र नहीं करने चाहिए, तो फिर आप क्यों एतराज़ करते हैं आप लोग? समझ में नहीं आती ये बात। कौन सी इबारत ऐसी है जिस पर उलमाए देवबंद ने या हम लोगों ने जवाब नहीं दिए है, आप लोग लाजवाब नहीं हुए?
फिर भी बार बार घूम फिर करके आपके उलमा खुद कह रहे हैं कि एक चीज़ जवाब दे दिया गया फिर ठेठ होकर बेशरम होकर के बार बार उसी पर सवाल करते हैं, जूते खाते हैं। ये आपके उलमा ने लिखा अपनी किताब के अंदर कि एक का जवाब दे दिया गया तो फिर घूम फिर के उसी के सवाल करते हैं, तो ठेठ बेशरम होकर के, जबकि बार बार जूते खाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जब जवाब मिल गया बहुत सारे, हिफ्जुल ईमान, बराहिन क़ातिया, तक़वियतुल ईमान, तहज़ीरुन नास, सबका जवाब मिल गया सिरात मुस्तक़ीम, फिर भी ऐसी जो है ऐसे जूते पड़े उनके ऊपर, एतराज़ करने वाले के ऊपर। पता नहीं उनकी शर्म हया कहाँ डूब मरती है। कुछ तो हया होना चाहिए ना। नहीं, और कुछ सवाल करना करो। नहीं कोई बात नहीं, और कोई सवाल नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।